जैनब आओ, चलो गेम खेलते हैं। यार मैं अकेले खेल खेल के ना बोर हो गया हूँ। मुजम्मिल, मेरे पास ना वक्त बर्बाद करने के और भी बहुत से तरीके हैं। यार ब्रांड न्यू गेम है ये, जब तुम खेलोगी ना बहुत मजा आएगा। रियली? हाँ, और मैं तुम्हें जीतने भी दूंगा। मेरा मतलब है वैसे तुम जीतोगी प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये लड़कों वाले गेम है, मैं नहीं खेल रही। अरे यार, और वैसे भी अगर तुम इतने बोर हो रहे हो तो फिर मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, मजा आएगा। पापा आए, क्रिकेट खेलते हैं। मेरे हुलिया देख के तो लगता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। पापा क्रिकेट में बहुत मजा आता है। अगर बॉल की जगह बिरयानी हो और बैट की जगह सिरिप आए तब शायद मुझे मजा आ जाए। पापा मैं बोर हो रहा ना, प्लीज। बोर हो रहा है? चला ना मैं तुझे उर्दू की किताब पढ़ाऊं, एक औरत 3 कहानियां। पापा मैगजीन औरतें पढ़ती हैं। देखा, यही घटिया सोच जो है ना, ये हमारे मर्दों को डबो रही है। हर नाजुक काम जो है वो औरत करे और हर मुश्किल काम मर्द करे। भाईजान, मुझे कोई शौक नहीं गर्मी में खेलने का। अगर आपको इतना ही शौक है ना तो मोहल्ले के बच्चे को 100 रुपया दे, वो तेरे साथ खेलना शुरू कर देंगे। मम्मा, मैं अपनी लाइफ से बोर हो गया बहुत। क्या करूं? इधर आओ, मैं बताती हूँ। ये पकड़ो, शेक करो, इसे खोलो और मम्मा के लगाओ। बहुत अच्छा हाल है ये। देखो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है। इस तरह से करोगे ना तो हमेशा तुम अपनी बीवी को बहुत खुश रखोगे। तुम्हारे बाप ने तो कभी ऐसा किया नहीं, तुम तो कर सकते हो ना। चलो शाबाश, खोल के लगाओ इसको। ओफो, देखो ये और ये लो, लगाओ। ये सीन तो तबा। याद है हमारी फेवरेट मूवी हुआ करती थी। हाँ, तब भी मैं इसी सीन पे हंसती थी। मैं अभी भी कहता हूँ इससे बेहतर स्क्रिप्ट मैंने आज तक नहीं लिखी। ये तुम्हारा स्क्रिप्ट तो नहीं था, ये मेरा ही स्क्रिप्ट था। एक्सक्यूज मी? एंड क्रेडिट्स में पढ़ लेना, मेरा नाम आता है। मुझे भाई चाहिए। हाँ बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे सब दोस्तों के पास भाई हैं जो आपस में खेलते कूदते हैं, और मेरे पास कोई भाई नहीं है। मुझे भाई चाहिए। हमारे बेटे की डिमांड है भाई। देखो बेटा, भाई कोई सब्जी या तरकारी नहीं होता जो बाजार में जाके आप खरीद लें उसे। ऐसे थोड़ी मिल सकता है। मुझे नहीं पता, मार्केट से लाओ, सड़क से लाओ, मुझे भाई चाहिए। आपके पास सिर्फ 9 घंटे। मुजम्मिल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई, और वो भी सिर्फ 9 घंटे में। क्या हो गया मुजम्मिल? भाई लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। आपका नाम क्या है? लोग मुझे प्यार से मुन्ना कहते हैं। वाह, मुन्ना और मुजम्मिल, क्या जोड़ी है। ओह, व्हाट अ क्यूट नेम। सिर्फ नाम ही नहीं, मैं भी बहुत क्यूट हूँ। ओह, ये बातें भी कितनी क्यूट करता है। अपनी माँ पर जो गया है। ए क्यूट। और ये है मैं जानती हूँ। अपने भारी वजूद के साथ लग रहा है कि ये कोई क्रिएटिव किस्म की शख्सियत है जो अक्सर बैठकर सोचों के समंदर में गुम हो जाते हैं। आप राइटर हैं ना शमीम? एग्जैक्टली। पूरा दिन पड़े सोते रहते हैं, लेकिन तुमने कितनी खूबसूरती से इनकी लेजीनेस को बताया है। वाह 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 वाह। और आप? जाना, मुन्ने की मदर। जाना? अब मेरा मतलब जाना, कितना जाना पहचाना नाम है। आप इस बच्चे की माँ हैं या ये बच्चा चुका है आपने? शमीम, ये मेरी सहेली है, दोस्त, और ये बच्चा इसी का है। ठीक है, जाना जरा इधर तो आना। जाना। ओके बॉयज, अब तुम लोग खेलो, मैं चलती हूँ। तुम भी चलो ना हमारे साथ खेलने। नहीं,
क्रिकेट तो लड़के खेलते हैं ना। अब तो पाकिस्तान की लड़कियों की भी टीम बन गई है, अगर तुम आओगे तो बहुत मजा आएगा। ओ कितने क्यूट हो तुम, और साथ में स्मार्ट भी। एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हारे साथ कल खेलूंगी, आज मुझे काम है। बाय बाय बाय। यार मुन्ना, तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, काश मेरा नाम भी ये होता। सिर्फ लड़कियां मुझे मुन्ना कहती हैं, बाकी के जो मोहल्ले हैं वो मुझे मुन्ना भाई कहते हैं। मुन्ना भाई, कितना फिल्मी नाम है यार तुम्हारा। ये लो। और हाँ, याद रखना हल्का हाथ रखूंगा तुम पर। आजा बेटा। अबे, इसमें तो दम है। इधर आओ, तुम्हारी बैटिंग है अब। तुम्हारे साथ तो बड़ा मजा आता है यार, मैं पहली मर्तबा जीत गई हूँ। ज़ैनब, हर गेम में तुम्हें मेरे साथ मजा आएगा। ओह सो क्यूट। भूख लग रही है, मैं कुछ खा के आता हूँ। ज़ैनब, तुम मुन्ने की गाल क्यों खींचती रहती हो हर वक्त? शट अप मुज़म्मिल, तुमने देखा नहीं उसको, वो कितना क्यूट है। पागल, वो तुम्हारे नाम से बुखार है, वो तुमसे छोटा है, उसको बाजी बोलना चाहिए। तुमने आज तक मुझे कभी बाजी बोला है? तुम भी मुझसे छोटे हो। दूसरों को बाद में कहना, पहले खुद सीखो तमीज। अब जाओ यहाँ से, हमेशा के मेरा मूड खराब कर देते, मेरे गेम भी डिस्टर्ब कर दिया। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड पर हमेशा के लिए बैंड लगा दिया और मैं बेचारी हसीन लड़की तन्हाई के दरिया में डूबने लगी। और अब मुझ डूबती लड़की को तिनके का सहारा चाहिए। वैसे एक मोटे दरख्त के तने का सहारा भी चलेगा। आप कहती हैं तो मैं पूरे का पूरा दरख्त दरिया में फेंक देता हूँ। वैसे कितना दर्द, कितना ट्विस्ट एंड टर्न है आपकी ये रियल लाइफ स्टोरी में। मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई हम टीवी का ड्रामा देख रहा हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक ड्रामा बना सकता हूँ। तो बनाए ना, मैं तो अपनी पूरी कहानी सुनाने के लिए बड़ी बेताब हूँ। हम इनकी रियल लाइफ कहते कहानी सुन रहे थे। कितना दर्द है, कितने ट्विस्ट और टर्न है। मैं सोचा था कि इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक ड्रामा लिख दूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, मैं भी सुनूंगी, मुझे भी कहानियां बहुत पसंद है। ओ शमीम, एक्चुअली जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो मैं अपनी कहानी में डूब नहीं पाती। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं एक राइटर हूँ, मैं ये बात समझ सकता हूँ। एक मिनट। वैसे कुछ खाने को हो जाता तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बावर्ची, मेरा मतलब है शगुफ्ता, फ्रिज के अंदर आइसक्रीम पड़ी हुई, मेहमान आए हुए, आइसक्रीम ले आओ। हाँ शाबाश, दरवाजा बंद कर देना। चलो। हर ड्रामे, हर घर में यही सिचुएशन रिपीट होती रहती है। एक जवान लड़की क्या घर में आ जाती है, हस्बैंड अपनी बीवी को बिल्कुल भूल जाता है, जैसे बच्चा एग्जाम के बाद अपना सबक भूल जाता है। और मेरे ही सामने उसको कितने मजे से कह रहा था, आप तो अपने बच्चे की अम्मा लगती ही नहीं, अगर आपके बच्चे की सही टाइम पे शादी हो जाएगी तो आइसक्रीम लेकर आओ। इसका मतलब है मुझे बहाने से यहाँ भेजा गया। अबे क्या हो गया, इतनी देर क्यों कर रही हो? आइसक्रीम लेके आओ ना, जल्दी जाना, वेट कर रही है। झूठ बोला था ना तुमने मुझसे, वहां से निकालने के लिए मुझे भेजा था ना यहाँ पर। क्या मतलब, क्यों मैं यहाँ क्यों भेजूंगा? 6 डब्बे रखे मैंने आइसक्रीम के अंदर। कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है। ये देखो, है कोई आइसक्रीम? इसका मतलब है सिर्फ एक बंदा 6 डब्बे एक साथ खा सकता है। मुजम्मिल, तुम ही खा सकते हो। क्या हुआ? 6 डब्बे अंदर मैंने रखे थे, सारे के सारे खा गए। मैंने नहीं खाई। अच्छा, तूने नहीं खाया तो फिर किसने खाया? मुन्ना। शर्म कर, उसके फरिश्ते जैसी शक्ल देख। अबे तू 6 मुन्ने खा जाए मगर वो एक आइसक्रीम का डब्बा नहीं खत्म कर सकता। आइसक्रीम पार्लर लेके जाना पड़ेगा। अरे अब मैं भी चलूं? देखो, मैं और जाना बैठ के एक स्टोरी बना रहे, क्रिएटिव जूसेस फ्लो हो रहे हैं, तुम बीच में टांग क्यों उड़ाना चाह रही हो? मैं टांग नहीं अड़ाना चाह रही, मैं साथ चलूंगी ना। और प्लीज मुझे सिर्फ एक जूस का डब्बा दिला देना, चिप्स दिला देना, मैं खाती रहूंगी, कुछ पीछे बैठी रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। एक शर्त। म्याऊं करो करो। कोई पता था इस बिल्ली को कुत्ता लड़ गया। अरे सुनो तो। वैसे आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा था। इसका मतलब है तुमने मेरी आइसक्रीम खाई है। किसी को बताना मत वरना कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पास बाकी मेरे 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 बटवे में से पैसे 24। क्या हुआ? 1000 का नोट रह गया था मेरे बटवे के अंदर से। अबे अपने बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल कर लेता। हमने आइसक्रीम तो खा ली, लेकिन उसके बाद वहां 2 घंटे मैंने बर्तन धोए हैं। मैंने नहीं लिए पैसे। अच्छा, तूने नहीं लिए। इस मोहल्ले में तेरे अलावा और कोई चोर ही नहीं है। बाहर तो बोर्ड भी लगा हुआ है, गली गली में शोर है, मुजम्मिल चोर है। भाई मैंने नहीं लिए पैसे। भाई नहीं, मैं तेरा बाप हूं। पैसे निकाल मेरे। मैंने नहीं लिए। मैं कहता हूं पैसे निकाल। नहीं। आया आया। आज रात सारे घर के बर्तन तू ही धो रहे हैं और तेरी केबल और एक्सबॉक्स बंद। आई समझ? अरे मैंने नहीं लिया। शाबाश मेरे चीते, शाबाश, कमाल ही कर दिया। अरे हाँ, ये लो तुम्हारे लिए 70 रुपए। गुड जॉब। तुमने 1000 रुपए लिए है ना, तो 70 रुपए का क्या करोगे? अरे मैंने नहीं लिया यार, क्या है? ये क्या है? एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए 1000 रुपए का। इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? बस मेरे दिल का मैं ले आया। ओह सो क्यूट, थैंक यू। तुम जूस पियोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए बना के लाऊंगा। हाँ ठीक है। मैं बस अभी आया। मुन्ना तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? गिफ्ट देने आया था मुझे, वो भी पूरे 1000 रुपीज का। तुमने दिलाया आज तक मुझे? 1000 रुपए? इसका मतलब है मुन्ना ने पापा के 1000 रुपीज चुराए। मुजम्मिल, तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। बहन, एक लॉजिक समझो। जितनी उसकी मासूम शक्ल है ना, उतना ही चला के अंदर से, और उसको कहो कि वो तुम्हें बाजी बुलाया करे। अल्लाह मुजम्मिल, तुम्हारी सोच कितनी चीप हो गई है। इसीलिए कहती हूँ अच्छे लड़कों के साथ उठा बैठा करो। अब जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मुंह ऐसा क्यों बनाया हुआ है? शायद तुमने शमी मेरी शक्ल कभी गौर से देखी नहीं है। मेरी शक्ल हमेशा से ऐसी ही है। शुक्र है मान गई। ये दीवारें चीन क्यों खड़ी की हुई है? मुझे क्या पता किसने खड़ी की है यहाँ। ओह अच्छा। खैर, आपकी सहेली थी, उसने मुझे कहानी बताई। मैंने कहा कि चलो क्यों ना इसकी कोई स्क्रिप्ट ही लिख लूं, 2-4 पैसे ही कमा लूंगा, फायदा ही होगा ना। जब भी कोई मेरी अच्छी प्यारी खूबसूरत सी दोस्त घर आती है तो तुम हमेशा मुझे भूल जाते हो, जैसे इंसान किसी को उधार देकर भूल जाता है। ये तो हर मर्द करता है। खैर एनीवे, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी अपनी दोस्त जिसको तुम खुद घर लेके आई हो, उसने खुद मुझे कहानी बताई है और मैंने सिर्फ लिखी है। मैं ही बुरा हूं? अच्छा यार, ले लो स्क्रिप्ट। खुश नहीं लिखता उसकी स्क्रिप्ट। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊं? बताओ। अच्छा, कहानी यह है कि खूबसूरत हसीन सी लड़की है और उसका एक मोटा भद्दा सा शौहर और 2 बच्चे। कैसा? ये तो कैरेक्टर्स हो गए, कहानी क्या होगी? अब ये भी अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो लानत है तुम्हारे राइटर होने पे। जा रही हूं मैं।
मुन्ना, मैंने हार मान ली। तूने जो आज तक किया ना, उस पे सारा मेरा नाम आया। बस तू ये बता दे, जाने के पैसे कितने लेगा तू? सबसे पहले मैं तुम्हारे बाबा के वॉलेट से पैसे चुराऊंगा, फिर मैं थोड़ी सी आइसक्रीम और चॉकलेट चुराऊंगा। 1 साल तक तो मैं तुम्हारे साथ मजे लेते रहूंगा। देख, मैं खाना, पैसे, चोरी सब बर्दाश्त कर लूंगा, बस मेरी बहन को ना बाजी बोला कर। यार मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन ये दिल नहीं समझता। यार मैं तो समझ रहा हूँ ज़ैनब को ज़ेबू बुलाऊं, क्या ख्याल है? यार तुम गुस्सा मत कर रहे, गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगते हो। बेटा, अभी तू भी बहुत क्यूट लगेगा, देखते जा। शमीम, मैं सोच रही थी कि अगर हम किसी पार्क चलें तो मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुना दूं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं ख्याल कि अब मैं आपकी कहानी लिख सकता हूँ। अरे अभी तो कहानी में बहुत सारे टर्न्स हैं, ट्विस्ट हैं और एंटरटेनमेंट भी है। आई एम श्योर होगी, लेकिन अगर मैं आपकी कहानी पे कंसंट्रेट करूँगा तो फिर मैं अपनी कहानी को नहीं लिख पाऊँगा। इसलिए आई एम सॉरी, मुझे आपकी कहानी रिफ्यूज़ करनी पड़ेगी। पापा, एक और कहानी है जिस पर आपको फोकस करना है। ये ले। ये क्या है? ये वीडियो किसकी है? तुम कहाँ से आई हो? मुन्ना, हाय, इधर आओ। क्या है बे? वो देख। अबे, ये फरिश्ते की शक्ल वाला इतना बड़ा शैतान होगा? इसलिए होगा, माँ कैसी है, माँ को देखो ना कितनी चालाक है। 1 मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अपने बेटे की खबर खुद लूंगी। ये होती है माँ। चुप करो तुम। मुन्ना भाग! ये होती है माँ, देखा? अबे भाग!